Hello students. So the question is a particle of mass m is in a straight line, ठीक है, with simple harmonic motion of amplitude a and frequency omega. Okay. At a distance x from center of motion, the particle receives a blow of impulse I in the direction of motion. Find the new amplitude. Okay. So let's suppose एक ब्लॉक है मॉस एम का, ठीक है, पार्टिकल है मास एम का, ठीक है, जो कि एस एच एम परफॉर्म कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेट्स से ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी ये इसके अबाउट में एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है जो हम पार्टिकल की वेलोसिटी वी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, वो हम लिखते हैं ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्टेंस होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज करते हैं, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी v रही होगी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब ये यहाँ से x डिस्टेंस पे होता है ये पार्टिकल, ठीक है, तो हमने सपोज किया ये v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा था, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में इसे इम्पल्स मिलता है, ठीक है, जिस ये डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में इसको आई इम्पल्स मिलता है, ठीक है। तो इम्पल्स आई को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं आई अपॉन में एम, ओके। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी, ठीक है, आई अपॉन में एम, ठीक है। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में इम्पल्स है, ठीक है, तो जो v2 आएगा, ठीक है, जो v2 आएगा वो आएगा v प्लस डेल्टा वी, ठीक है, और डेल्टा वी कितना है, आई अपॉन में एम, ओके। तो ये v2 आएगा, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें कि एम्पलीट्यूड में जो चेंज आया है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण वो e2 हुआ है, ठीक है, ए से क्या हो गया, e2 हो गया है, ठीक है। तो उस केस में हम जो उस समय वेलोसिटी चेंज हुई होगी v2, ठीक है, उसको हम लिखेंगे ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस वही है और ओमेगा चेंज करता नहीं है, क्योंकि ओमेगा एस एच एम की डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट पे और मास पे, ठीक है। तो मास चेंज हो नहीं रहा है, फोर्स कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम v2 को लिख सकते हैं, v2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, v प्लस आई बाई एम, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं v प्लस आई बाई एम इक्वल टू, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, हमने माना है कि एम्पलीट्यूड लेट ए टू चेंज हुआ है, ए टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं v प्लस आई एम, वी प्लस आई अपॉन में, ठीक है, ए टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए टू की वैल्यू हम आई और एम के टर्म में लिख सकते हैं, वी प्लस आई बाई एम, ओके, अपॉन में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ से, ठीक है, इस क्वेश्चन से अगर हम वी, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम अगर यहाँ इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से हम वी अपॉन में, ठीक है, ए को वी अपॉन में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से
ठीक है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू का यूज़ करेंगे इस वैल्यू में, ठीक है। वी अपॉन में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई अपॉन में एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आई जो है इम्पल्स है, एम मास ऑफ बॉडी है, ओमेगा स्क्वायर उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, माइनस एक्स स्क्वायर वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा A2 इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन में एम इंटू आई अपॉन में एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो नया एम्पलीट्यूड होगा वो उसको हम लिखेंगे A2 इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन में एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये आपका नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा। थैंक यू।